जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी पर बहुत बड़ा आरोप लग रहा है दोस्तों। ये आरोप लगाया है एनएसयूआई के जो प्रेसिडेंट हैं, नेशनल स्टूडेंट यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा लगाया गया है कि इस बार 82 क्वेश्चन मात्र एक ही कोचिंग के उससे आए, हूबहू एक ही कोचिंग से 82 क्वेश्चन। आपको पता है 100 में से 82 क्वेश्चन एक ही कोचिंग से, किस कोचिंग के से आए, पूरी खबर उन्होंने क्या बोला है, एग्जैक्ट वही स्क्रीनशॉट, कौन सी कोचिंग से आए, बिल्कुल जो न्यूज़ में है वही बताने जा रहा हूँ मैं। अपनी तरफ से इसमें मैं आपको कुछ भी नहीं जोड़ूंगा, जो न्यूज़ में चल रहा है वही सेम टू सेम बताने जा रहा हूँ। ये रहा आपके सामने दोस्तों स्क्रीनशॉट। द स्टूडेंट बॉडी, जो स्टूडेंट बॉडी है एनएसयूआई, उन्होंने क्लेम किया है कि मतलब 100 में से 82 क्वेश्चन, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आपको पता है कि कोचिंग के मटेरियल से इस बार बोल रहे थे ना, एक भी क्वेश्चन नहीं आया, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। इन्होंने क्लेम किया कि एक ही कोचिंग के से 82 क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स जो इस बार का हुआ था 2026 में, एक ही मटेरियल से आए। ये कोचिंग का नाम है अनंतम आईएएस। मटेरियल जो इनका मटेरियल था वो। अब दोस्तों क्यों सवाल उठ रहे हैं कि इसमें बड़ी बात क्या है? आपको पता है एक ही कोचिंग से इतने सारे क्वेश्चन एक साथ आना, मतलब सोचो आप 100 क्वेश्चन हैं, उनमें से एक ही कोचिंग के उससे हूबहू 82 क्वेश्चन मिलना, ये अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है। तो इसको देखेंगे। दूसरा है, तो ये जो बॉडी है एनएसयूआई, इनका बोलना है कि 80 क्वेश्चन मैच हुए हैं कंटेंट से, और उनका आरोप है, ये मैं नहीं लगा रहा, ये एनएसयूआई का आरोप है कि इस बार पेपर लीक हुआ है यूपीएससी का। ये बोल रहे हैं एनएसयूआई वाले, ये मैं नहीं बोल रहा, ध्यान रखना। जो भी चीज़ें हैं, मैं जो न्यूज़ में है, जो सच्चाई है वही आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों। जो यूपीएससी का इस बार जो इनके प्रेसिडेंट हैं एनएसयूआई के संघ लोक सेवा, गंभीर आरोप लगाए। इनका नाम है विनोद जाखड़। इन्होंने दावा किया दोस्तों एक ही कोचिंग से 82 प्रश्न आए हैं, जो कि आपको बता दिया मैं, नाम अनंतम आईएएस है। इसके नोट से मिले, मतलब नोट से 82 क्वेश्चन मिलना, ये आप समझ रहे होंगे अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और न सिर्फ क्वेश्चन मिले, इनका बोलने का क्या आरोप लगाना, कई प्रश्न न केवल विषय वस्तु बल्कि भाषा और प्रस्तुति के स्तर पर भी नोट से काफ़ी हद तक समान है। मतलब इनका बोलना है, मतलब ज़्यादातर जो 82 क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि उसमें इनडायरेक्टली रूप से मिल रहे हो, मतलब डायरेक्ट इनका बोलना है कि कॉपी पेस्ट, ऐसा लग रहा है कि जैसे कॉपी पेस्ट किया हो। अब दोस्तों इसमें क्या दिक्कत है? क्वेश्चन, चलो पहली बात तो इतना मिल ही नहीं सकते 82 क्वेश्चन, ये बहुत बड़ी बात होती है। चलो हम मान लें कुछ कोइंसिडेंट हुआ हो, 82 क्वेश्चन आ गए हो, लेकिन ये कोचिंग वालों ने क्या किया, जैसे ही यूपीएससी का प्रीलिम्स पेपर हुआ, इन्होंने अपना उसको अपडेट कर दिया, मतलब इन्होंने उन क्वेश्चनों को हटा दिया। अपना जो मटेरियल था उसको, जो यूपीएससी से मेल खा रहे थे, उन क्वेश्चन को हटा दिया। आपको पता ही है, जो ये एनएसयूआई के जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष हैं, इन्होंने बोला है। अब इसमें दिक्कत कुछ भी नहीं है। दिक्कत ये है दोस्तों कि जो कोचिंग है ना, ये अभी आपको मैं नाम बताया, इन्होंने अब उसको अपडेट करके और उन क्वेश्चनों को हटा दिया अपने, मतलब जो साइट थी उस पर से हटा दिया। तो आपको पता है जैसे ही क्वेश्चन वगैरह आते हैं तो उल्टे कोचिंग वाले अपनी तरफ से उल्टा ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताते हैं। आते 10 क्वेश्चन है, लेकिन ये लोग 20 क्वेश्चन बताते हैं। लेकिन इस कोचिंग ने क्या किया, ना तो कोई दावा किया, और उल्टे जो क्वेश्चन मिल रहे थे उनको अपनी साइट से हटा दिया, मतलब अपने जो मटेरियल था, कोचिंग मटेरियल को वो अपडेट कर दिया, और जो क्वेश्चन इनके मिल रहे थे उसको अब इन्होंने अपनी साइट से हटा दिया। मतलब तो आप मेरा बोलने का मतलब समझ रहे होंगे। इसका मतलब हुआ दोस्तों, आप समझो कि 82 क्वेश्चन एक कोचिंग के मटेरियल से आए। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपन मान सकते हैं कोई हो सकता है तुक्का लग गया हो, लेकिन इन कोचिंग वालों ने ये क्या किया, आने के बाद में जैसे ही इनको पता चला 82 क्वेश्चन मिल रहे हैं, इन्होंने अपने उसका जो साइट पे जो इनका नोट्स वगैरह पड़े हुए थे उनको अपडेट करके जो क्वेश्चन उल्टे मिल रहे थे उनको गायब कर दिया वहाँ से। अब ये आपको पता ही है कि कोचिंग वाले उल्टा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर जैसे किसी कोचिंग का आपको पता है जैसे 100 में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो वो दावा करते हैं ना कि हमारे में से इतने आगे, टेलीग्राम पे डालते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं। लेकिन इस कोचिंग के साथ उल्टा हो रहा है, इसने उल्टे वो क्वेश्चन जो मिल रहे थे उनको डिलीट कर दिया और अपडेट कर दिया है उसको अपने उसको, और ये कोई दावा नहीं कर रहे, जबकि इनकी कोचिंग से 82 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा डाउट आता है कि कुछ तो मतलब गड़बड़ है। और ये छोटा मोटी न्यूज़ नहीं है, आपने देख लिया होगा, ये सभी जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, नेशनल टीवी हैं, उन पे ये खबर आ चुकी है, मतलब आपने देख लिया होगा, नहीं देख लोगे अभी। इसी को लेके यूपीएससी में जो राजेंद्र नगर है, ओआरएन वगैरह में आप रहते हैं, तो प्रोटेस्ट भी चालू हो गया है। विद्यार्थियों का बोलना है, स्टूडेंट का, कि इसकी जाँच होनी चाहिए, इसकी मतलब जांच होनी चाहिए, क्या ये आरोप जो लग रहे हैं ये सही है या गलत। तो जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका
परीक्षा में पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रहे हैं। मतलब उनका बोलना है कि जो ये हुआ है इसमें पूरा पारदर्शिता नहीं होती ना, कि अपन को पता नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये पारदर्शिता को लेके बहुत सालों से आंदोलन चल रहे हैं, और इस बार भी ORN में आप होंगे तो आपको पता नहीं है। ऐसे ही नहीं बोल रहा मैं हवाबाजी में, जो एग्जैक्ट चीज़ है वही बता रहा हूँ। तो हम लोगों की मांग क्या है दोस्तों, इस बार आपको पता है आंसर की तो जारी करती, ये बहुत अच्छा किया यूपीएससी ने। आंसर की भी आपको पता है ऐसे ही जारी नहीं किया है, पिछली बार कोर्ट गए थे, ऐसे ही आंदोलन वगैरह हुए थे, जब जाके इस बार प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है यूपीएससी की तरफ से। और फिर आपको पता ही है कितनी प्रॉब्लम होती थी। ऐसे ही अगर साथ ही यूपीएससी अगर कट ऑफ भी जारी कर दे कि कितनी कट ऑफ गई है, 70 गई है, 75 गई है, तो उससे क्या कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और इसी ट्रांसपेरेंसी को लेके अभी आंदोलन हो रहे हैं। तो हमारी यूपीएससी से मांग है कि एक तो आंसर की जैसे आपने जारी की है, तो उसी तरीके से आप कट ऑफ भी जारी कर दो कि इतनी कट ऑफ गई है। साथ ही जो जैसे सेलेक्ट हो गए या नॉन सेलेक्ट हो गए उनके चलो नंबर डाल दो या मत डालो, वो तो आंसर की से लगा लिए सबने, लेकिन कट ऑफ बहुत ज़रूरी है, आपको कट ऑफ डाल देनी चाहिए। और एक जो ट्रांसपेरेंसी जो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, ये मतलब कि एक ही कोचिंग से 82 क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसकी आपको जांच करनी चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी ज़रूर होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट को पता रहे क्या है क्या नहीं है। तो अगर इतने गंभीर आरोप हैं, और ये कोई छोटी मोटी न्यूज़ नहीं है, आप देखना सब जगह ये छाई हुई है अभी, न्यूज़पेपर में, यूट्यूब पे, आज तक हो गया, ABP, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है सब पे छाई हुई है। तो इसको सीरियसली लेना चाहिए, और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि यूपीएससी तक पहुँचे और कुछ अच्छी स्टेप हो। अब आप सोच रहे हो 2026 में, इस साल तो कुछ नहीं होना, आप सोच रहे हो कट ऑफ जारी हो जाएगी, नहीं होएगी। लेकिन मैंने पिछली बार भी बोला था, ये जो 2027 में जो लोग देंगे ना, उनके लिए जैसा आंसर की आ गई ना इस बार, पिछली बार, अगली बार कट ऑफ भी जारी कर देगा। लेकिन ये जब ही होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूपीएससी तक पहुँचाओगे। उम्मीद है ये मेरी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।